हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है त्वरण और मंदन। तो त्वरण किसे कहते हैं, मंदन क्या होता है, इसका परिभाषा, मात्रक, फॉर्मूला पूरा हम डिटेल में आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे त्वरण के बारे में। त्वरण, तो सबसे पहला तो यही आता है कि त्वरण का परिभाषा क्या होता है। तो त्वरण का परिभाषा हम इसके फॉर्मूले से करेंगे। तो त्वरण बराबर होता है, आप इतनी बात जानते होंगे कि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, या आप सिंपल में वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया त्वरण का आपका फॉर्मूला। अब देखिए हम यहीं से परिभाषा क्या कहेंगे। हम इतनी बात जानते हैं कि जो नीचे यदि समय, कोई भी भौतिक राशि, जैसे वेग एक भौतिक राशि है, तो वेग में यदि कोई भी भौतिक राशि के नीचे यदि समय से भाग दिया जाए ना, तो उसको हम समय ना कहकर परिभाषा में उसको हम दर कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम दर पढ़ेंगे। क्या कहेंगे? दर। तो हम यही परिभाषा कह सकते हैं कि वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। मतलब कोई भी पिंड है तो उसके, या कोई भी पिंड है या व्यक्ति है, जैसे कोई भी व्यक्ति के वेग में परिवर्तन हो रहा है, या कोई भी गाड़ी है, बाइक है, तो वो एक क्या है, पिंड है, वस्तु है, तो उसके वेग में परिवर्तन में जो लगा समय होता है वही त्वरण कहलाता है। तो सिंपल में हम परिभाषा क्या कहेंगे? परिभाषा हम यही कहेंगे कि किसी व्यक्ति या किसी पिंड के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, आप यही लिखेंगे, किसी पिंड के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो त्वरण का हमने परिभाषा लिख दिया है। बहुत ही इजी परिभाषा है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसका, यदि हम इसको इस तरीके से इसको लिखें तो हम ये भी लिख सकते हैं इसको संकेत रूप में। तो त्वरण को हम स्मॉल ए से दर्शाते हैं, तो स्मॉल ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी हम लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भैया ये स्मॉल भी क्या है, यू क्या है, तो याद रखेंगे जो स्मॉल भी है ये है अंतिम वेग, अंतिम वेग है, और जो यू है वो है प्रारंभिक वेग, और टी आप जानते हैं टी क्या है, समय है, और ए भी आप जानते ही हैं वो है त्वरण। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अदरवाइज इस फॉर्मूले का यूज आपके न्यूमेरिकल में होगा, उसमें आपको दे देगा कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 है तथा अंतिम वेग इतना है। ठीक है, कोई अंक दे देगा तो उसमें उसका उसमें समय दे देगा कि प्रारंभिक और अंतिम के बीच में कितना समय लग रहा है, और उसमें कहेगा कि आपको त्वरण बताइए। तो ये बात आपको याद रहना चाहिए कि इस फॉर्मूले के यूज से आप उसको निकाल सकते हैं। और एक और बात इसमें पूछ लिया जाता है कि त्वरण त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का मात्रक याद रखेंगे, इसका यदि हम मात्रक पे बात करें तो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसको अगर हम गुणा में ले जाएंगे तो माइनस स्क्वायर हो जाएगा। मतलब या तो आप ऐसे कह दीजिए, या आप मीटर सेकेंड -2 ऐसे भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मात्रक हो गया। और दूसरा इसका राशि आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी राशि है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि ये एक सदिश राशि है। सदिश क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप ऊपर ही देख रहे हैं कि वेग कौन सी राशि है, सदिश। तो भैया ये भी सदिश राशि हो जाएगा, क्योंकि वेग में दिशा होता है और त्वरण में भी दिशा होता है। तो ये हो गया आपका त्वरण। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आता है मंदन, जो इसी के संबंध में एक और टॉपिक आता है जो है मंदन। जो कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मंदन समझ में नहीं आता।
ठीक है, जैसे इसका परिभाषा होता है कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति है या कोई भी पिंड है, उसके ऋणात्मक मतलब किसी पिंड के ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। मतलब इसका मतलब मीनिंग यही है कि मान लेते हैं त्वरण ए है, ये जो त्वरण है इसका मान यदि 15 आ गया, ठीक है, तो ए का जो मान यदि 15 आया है तो 15 क्या हो जाएगा, तब वो त्वरण होगा। यदि ए का मान माइनस में आ गया तो अब ये त्वरण नहीं होगा, ये अब क्या हो जाएगा, मंदन होगा। मतलब यदि त्वरण का मान ऋणात्मक में आता है तो अब त्वरण ना कहला के वो अब मंदन कहलाएगा, और यदि वो धनात्मक में आता है तो उसका मान क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। इसलिए हम इसका परिभाषा हम ये भी कह सकते हैं कि एकांक, मतलब जिस तरीके से ये परिभाषा कहे हैं वैसे हम कह सकते हैं कि किसी पिंडों के वेग में परिवर्तन के दर को मंदन कहते हैं। परंतु आपको ये बात पता होना चाहिए कि वेग में परिवर्तन हो रहा है उसके दर को त्वरण कहते हैं, बट मंदन कब होगा, जब इसका मान ऋणात्मक में होगा। या आप सिंपल वे में यही कहिए कि किसी पिंड के ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, और यही इसका जो मात्रक होगा, राशि होगा, सब इसका यही होगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक बार कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा कि वास्तव में आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि आप भी क्लास 11th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो वहाँ से बेसिक टू हाई अपनी पढ़ाई कीजिए। अदरवाइज कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कीजिए, तुरंत आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।